जब कभी अपने बुजुर्गों के साथ बैठना होता है या ऐसे लोग जो पुराने ख्यालात के लोग हैं उनके साथ बैठना होता है तो उनका ये कहना है कि जो ऊपर दिखने वाली चीज़ है वो किसी भगवान का आशियाना है या फिर चंदा मामा का घर है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर दिखने वाली चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं बादल। साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में बादल बनते कैसे हैं। जब हमारे सूर्य की रोशनी इस धरती पर पड़ती है ना, तो जहाँ कहीं भी पानी होता है, चाहे झील का पानी हो, चाहे नदियों का पानी हो या समुद्र का पानी हो या किसी भी जगह का पानी हो, वो धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। वाष्प बन करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाता है लगभग 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और जब 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये वाष्प पहुंचता है तो वहाँ पर ये वाष्प बन जाता है, पानी का आकार ले लेता है। वो छोटे छोटे पानी की बूंद बन करके इकट्ठा हो जाते हैं। और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर टेम्परेचर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे, जहाँ पर -10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, वहाँ पे इतना ठंड मौसम हो और वहाँ पर वो कैसे पानी बना हुआ है, उसको तो बर्फ़ बन जाना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो बर्फ़ का आकार इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो जो गुच्छे होते हैं, पानी के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, वही बादल का रूप धारण करते हैं। और वो बादल ना क्या करते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। इसलिए वो कभी भी वो बर्फ़ नहीं बन पाते। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि कभी बर्फ़बारी भी होती है, बर्फ़ भी नीचे गिरती है। तो बर्फ़ गिरने की वजह ये होती है कि जो बादल होते हैं उनका चलना रुक जाता है। और जब वो चलना रोक देते हैं अपने आप को, जब वो खड़े हो जाते हैं कहीं पर, तो बर्फ़ का रूप धारण कर लेते हैं। और बर्फ़ बनते ही, और जब इतनी ऊपर से बर्फ़ नीचे की तरफ आती है तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं बर्फ़ के। लेकिन 15 किलोमीटर की ऊंचाई से जब नीचे आते हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नीचे गर्मी होती है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में पिघल जाते हैं। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में पिघल जाते हैं, ये जो बादल है, ये बादल लगभग 38 मिलियन और बिलियन पानी होते हैं। अगर एक बार में ये सारे बादल इस धरती पर गिर जाएं तो जल की बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। बादल हमारे इस प्रकृति की धड़कन भी कहे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।